Students, I am Ajay sir. Now I am going to teach science subject of class 7, chapter 2. All animals, including humans, need certain nutrients to stay alive and grow. मानव सहित सभी जंतुओं को जीवित रहने और वृद्धि करने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। These nutrients are obtained from food. ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भोजन से प्राप्त किए जाते हैं। द फूड यू ईट इज नॉट इन ए फॉर्म दैट कैन इंस्टेंटली प्रोवाइड यू विथ न्यूट्रिएंट्स। ये जो भोजन जो आप खाते हैं वो उस रूप में नहीं होते हैं जो कि आपको न्यूट्रिएंट्स जल्दी से न्यूट्रिएंट्स प्रदान कर सकें। फर्स्ट इट हैज़ टू बी ब्रोकन। सब पहले इसको सर्वप्रथम इस भोजन को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाना होता है और दिस पार्टिकल्स मस्ट देन बी चेंज्ड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स विच द बॉडी सेल्स कैन एब्जॉर्ब। और ये जो कण है, छोटे टूटे हुए जो कण हैं, तब इनको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में लाना होता है, तब जाकर के बॉडी सेल्स जो है इनको अपने में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओनली देन कैन फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। और तब जाकर के ये जो सॉल्युबल एंड सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है ये हमें न्यूट्रिएंट्स प्रदान कर सकते हैं। द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन in animals that take in solid food are as follows. ये जो अनेक प्रक्रियाएं जो हैं जो कि न्यूट्रिशन में शामिल हैं वो जंतुओं में वो ठोस भोजन जो लेते हैं वे विभिन्न अनेकों प्रक्रियाएं जो हैं वो इस प्रकार आगे मैं जो कहने जा रहा हूँ उस तरह के हैं, जैसे कि इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है एंड इजेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू द इंजेशन। इंजेशन ये जो इंजेशन प्रोसेस है इसमें भोजन को मुंह के अंदर लिया जाता है और तब इसे खाया जाता है। इज द टेकिंग इन ऑफ फूड, ये भोजन को अंदर लेने की क्रिया है और ये जो है इसमें मुंह के द्वारा भोजन को लेते हैं और इसे खाते हैं। डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू ए सिंपल सॉल्युबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस मेड इन द बॉडी। जो शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस बनते हैं वे भोजन को तोड़ करके सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में लाते हैं। और नेक्स्ट जो है प्रोसेस वो एब्जॉर्प्शन है। सॉल्युबल फॉर्म में आने के बाद ये भोजन जो है पासेज इनटू द बॉडी फ्लूइड्स, वो ब्लड में चला जाता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में। और आफ्टर दिस प्रोसेस द नेक्स्ट प्रोसेस इज द एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। इसमें जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी के द्वारा उपयोग कर दिए जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। फिर एट द लास्ट देयर इज द प्रोसेस दैट इज द इजेशन। इन इजेशन दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट्स ऑफ द फूड। जो भोजन के अनपचे ठोस भाग होते हैं वे शरीर से बाहर निकलते हैं और जिस प्रक्रिया के द्वारा निकलते हैं उस क्रिया को हम लोग इजेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमीबा, हाइड्रा एंड फ्रॉग एंड अदर इंसेक्ट्स। द यूनिसेलुलर अमीबा engulfs teeny particles of food by throwing its foul feet known as pseudopodia around it. जो एक कोशिकीय जंतु अमीबा है वो छोटे
जो कण हैं भोजन के, उनको पकड़ते हैं अपने सूडोपोडिया के थ्रू। जो सूडोपोडिया क्या है, दैट सूडोपोडिया इज ए फॉल्स फीट। ये अपने शरीर से बाहर प्रोजेक्शन करते हैं, ऐसे झूठे पैर के रूप में निकालते हैं, और उसमें छोटे छोटे जो भोजन के कण होते हैं उनको पकड़ करके और उसके थ्रू वो अपने शरीर के अंदर डालते हैं। द सीडोपोडिया ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए स्मॉल कैविटी नोन एज ए फूड वैक्यूल्स। और ये फिर अपने अंदर लेकर के दोनों पैरों के बीच में और अपने बॉडी के अंदर में एक खाली जगह बनाते हैं, और जिनको कि फूड वैक्यूल्स कहा जाता है। द फूड इनसाइड द फूड वैक्यूल इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेज। और ये इस वैक्यूल में उसके डाइजेस्टिव जूस कुछ निकलते हैं, और उस डाइजेस्टिव जूस के द्वारा इस भोजन का पाचन होता है, और तब इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड तब देयर टू प्रोवाइड एनर्जी एंड परफॉर्म अदर फंक्शंस। तब उसको अपने में ले करके और फिर बॉडी के द्वारा अपने विभिन्न जो क्रियाएं हैं या एनर्जी प्राप्त करती हैं, और पूरी दूसरी क्रियाओं को अपने बॉडी के अदर जो फंक्शंस हैं उसको कंप्लीट करते हैं। हाइड्रा पर आते हैं। हाइड्रा ये अमीबा यूनिसेलुलर था। अब हाइड्रा जो है दैट इज ए सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल। ये एक साधारण और बहुकोशिकीय जंतु है, और इसमें नंबर ऑफ टेंटिकल्स होते हैं अराउंड इट, इसके मुंह के चारों ओर, जो कि इंजेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। ये टेंटिकल्स जो है हाइड्रा में भोजन ग्रहण करने में मदद करते हैं। द टेंटिकल्स इंटेंगल स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स एंड किल देम विथ देयर स्टिंगिंग सेल्स। ये जो टेंटिकल्स हैं हाइड्रा के, स्टिंग यानी कि इसके बॉडी में टेंटिकल्स में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो चुभोने वाले वो छोटे जलीय जंतु के बॉडी में को अपने में ये उलझा करके मार डालते हैं अपने स्टिंगिंग सेल्स की मदद से। दे देन पुश देम, और तब उसको अपने मुंह इनटू द माउथ, मुंह के अंदर वो डाल लेते हैं। Inside the body cavity, the digestive juices secreted by the surrounding cells help to digest the food। और बॉडी कैविटी में के अंदर में जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो ये भोजन को पचाने में मदद करते हैं, ये निकलते हैं, और फिर वो इस तरह से वो भोजन को हाइड्रा लेता है। दिस इज देन एब्जॉर्ब थ्रू द कैविटी वॉल्स। और तब वो जो फूड वैक्यूल्स हैं या कैविटी जो है, बॉडी कैविटी जो है, उनकी दीवारें जो हैं ये उनको एब्जॉर्ब कर लेता है फूड को, और एसिमिलेट करता है कोशिकाओं में, फिर वो जाता है और यूटिलाइज कर लिया जाता है। अब आते हैं, द फ्रॉग यूजेज इट्स लॉन्ग स्टिकी टोंग टू कैच इंसेक्ट। ये मेढक जो है अपने लंबे चिपचिपेदार जीभों की मदद से कीड़ों को पकड़ते हैं। और मेढक में एक वेल डेवलप्ड मैंने पूर्ण विकसित कहिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इन विच फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, जिसमें कि भोजन जो है डाइजेस्टिव जूस की मदद से डाइजेस्टेड किया जाता है, पाचित होता है। अब पैरामीशियम की ओर आते हैं। ये भी अमीबा की तरह यूनिसेलुलर एनिमल है। द यूनिसेलुलर पैरामीशियम हैज स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया ऑल ओवर इट्स बॉडी। पैरामीशियम के पूरे बॉडी में सीलियर बाल की तरह रचनाएं होती हैं, जिन्हें कि हम लोग सीलिया कहते हैं। और ये सीलिया जो है विच आर यूज फॉर इंजेक्शन, और जिसे भोजन लेने के लिए उपयोग किया जाता है।
करता है ये paramecium. The constant movement of the cilia pushes the food particles into the mouth like a structure of a paramecium. ये मुंह की तरह एक रचना होती है पारामीशियम की, उसमें ये फूड पार्टिकल्स को ये हमेशा जो स्थिर रूप से ऐसे मूव करते रहते हैं, सीलिया चलते रहते हैं, उनकी मदद से अपने मुंह में डालता है. और बाकी जो प्रक्रियाएं, द रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोसेसेस आर सिमिलर टू दोज इन अमीबा. जिस प्रकार से अमीबा में होता है उसी तरह से इसका भी डाइजेशन हो जाता है बॉडी के अंदर जाने के बाद पारामीशियम में भी. अब आते हैं स्पाइडर की बात करते हैं. तो ए स्पाइडर वीव्स ए स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट्स गेट स्टक. जो ये मकड़े जो है एक चिपचिपेदार जाल बनाते हैं, बुनते हैं, जिसमें कि छोटे कीड़े सट जाते हैं, चिपक जाते हैं. इट देन इंजेक्ट्स डाइजेस्टिव जूसेज into the body of the insect which digest the body parts of the insect. और ये तब मकड़ा जो है वो इंजेक्ट करता है कीड़े के शरीर में, ये इंजेक्ट करके डाइजेस्टिव जूस डालता है और विच डाइजेस्ट द बॉडी पार्ट. और उस कीड़े के जिस पार्ट में वो इंजेक्ट करता है डाइजेस्टिव जूस, उसको वो पचा लेता है. और दस द डाइजेशन ऑफ स्पाइडर्स फूड एक्चुअली टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्पाइडर्स बॉडी. और ये स्पाइडर के शरीर के बाहर ये डाइजेशन होता है. द स्पाइडर देन सक्स अप द डाइजेस्टेड फूड. और तब उसको डाइजेस्टेड जो फूड है उसको ये चूस लेता है. अब हम लोग चर्चा करते हैं मॉस्किटो की. मॉस्किटो जो है वो उसमें प्रोबोसिस होते हैं. ये ब्लड को, जंतुओं के शरीर से जो ब्लड को सक करने की बात सक करता है, वो उसमें एक रचना होती है जिसका नाम है प्रोबोसिस. और ये मॉस्किटो में ठीक उसी तरह से ये बटरफ्लाई में भी प्रोबोसिस होता है. तो ये ब्लड सक करता है मॉस्किटो, लेकिन बटरफ्लाई जो है नेक्टार सक करता है फूलों से. और ये मॉस्किटो जो सक करता है वो ब्लड करता है एनिमल्स से. और दोनों में जो ऑर्गन है सक करने वाले, उसका नाम है प्रोबोसिस. हाउस फ्लाई, नाउ कम टू द हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई में एक फीडिंग ट्यूब होता है, वो उस पर ये भी लिक्विड फूड रन करता है. और ये हाउस फ्लाई जो है ये करती है, अपने मुंह से लार निकालती है भोजन को ये डिजल्व करने के लिए, और उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लाती है. तब उसको फीडिंग ट्यूब की मदद से वो सक कर लेती है. तो इस तरह से ये लेसन यहाँ तक आज इस वीडियो में यहीं तक है. ये दीजिए और इस तरह से ये लास्ट करता हूँ. और नेक्स्ट वीडियो में अगेन वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, oral questions you will solve. And here, okay, why does food used need to be digested? And